नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फिर से शुरू हुई मुठभेड़ स्थल पर 1 से 2 आतंकियों की मौजूदगी की खबर। कल इसी जगह पर वांटेड आतंकी बासितदार को मार गिराया गया था। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों की तस्वीरें की जारी। तीनों आतंकी राजौरी पुंछ जिलों में आतंकी हमलों में हैं शामिल। उनकी पहचान इलियास फौजी, अबू हमजा और हदून के रूप में हुई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम ने पनोते रामबन का किया दौरा। विशेषज्ञों ने कृषि या रहने के लिए प्रभावित क्षेत्र में तब तक प्रवेश न करने की दी सलाह जब तक इसे सुरक्षित और स्थिर घोषित नहीं कर दिया जाता। बारामूला में जमानत पर छूटे नशा तस्कर पर जीपीएस एंकलेट लगाया गया। इसकी मदद से आरोपी की हर गतिविधि पर रहेगी नजर। इससे पहले कुपवाड़ा में 2 नशा तस्करों पर भी जीपीएस एंकलेट लगाए गए थे। महबूबा मुफ्ती ने कहा, धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया गया गलत। अब वोट के माध्यम से जनता दिल्ली को देगी ये संदेश कि धारा 370 हटाना बहुत बड़ी गलती थी। उमर अब्दुल्ला ने सरकार के शांति बहाली दावे पर कसा तंज। कहा, कश्मीर निश्चित रूप से बदल गया है। जिन क्षेत्रों को हमने आतंकवाद से मुक्त कराया वे फिर से आज बंदूक पकड़े हुए हैं। अल्ताफ बुखारी ने कुलगाम में चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, युवाओं के रोजगार को करेंगे सुनिश्चित, वहीं जमीनों का भी करेंगे संरक्षण। जम्मू श्रीनगर हाईवे छोटे वाहनों के लिए दोनों तरफ से रहा आज खुला। बड़े वाहन जम्मू से श्रीनगर की ओर चलते रहे। खूनी नाले पर मरम्मत के चलते कुछ घंटे बंद रहा था हाईवे। गुरुवार को किश्तवाड़ से अनंतनाग का यातायात रहेगा बंद। स्वीप के तहत सिंथन टॉप में ट्रैकिंग कार्यक्रम और क्रिकेट मैच करवाया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को वोट डालने के प्रति जागरूक करना। जम्मू कश्मीर में 11 व 12 मई को बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने 10 मई तक मौसम साफ रहने की भविष्यवाणी की। आगामी 2 दिनों में पारा और चढ़ने की उम्मीद। कठुआ राष्ट्रीय राजमार्ग सक्तेचक के नजदीक ई ऑटो रिक्शा की हुई डंपर के साथ जबरदस्त टक्कर। इस हादसे में रिक्शा चालक की मौत। मृतक की पहचान दीपक राज निवासी सोमवा फ्लूट के रूप में हुई। एसएसपी जम्मू ने किया बिश्नाह थाने का औचक निरीक्षण। रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के दिए निर्देश। इसके अलावा 2 ड्रग हॉटस्पॉट का भी करेंगे दौरा। मकान ढहने के कारण अपने बेटे को खोने के बाद मदद की इंतजार में एक परिवार। द्रबशाला की पंचायत बरोटी में स्थित गांव बुलचितार में हुआ था यह हादसा। परिवार को नहीं मिली अभी तक सरकारी मदद। कालाकोट में प्रशासनिक टीम ने केमिस्ट दुकानों का किया दौरा। दुकानों में साइकोट्रोपिक दवाओं और H1 अनुसूचित दवाओं की बिक्री के रिकॉर्ड जांचे गए। दवा विक्रेताओं से काउंटर पर ऐसी दवाएं न बेचने और स्टॉक का उचित रिकॉर्ड बनाने को कहा गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर हॉकी क्लब पुंछ 9 मई को होने वाले हॉकी टूर्नामेंट में लेगा हिस्सा। ये आयोजन सिमल कैंप जम्मू में होगा। 9 मई से शुरू होकर 12 मई को ये आयोजन होगा संपन्न। मोहल्ला काजी मोथा में बीती रात एक घर के सामने का हिस्सा ढहने से परिवार परेशान। मकान गिरने का लगातार सता रहा डर। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की लगाई गुहार। बिश्नाह के मखनपुर गांव में 2 परिवारों में चले तेजधार हथियार। झड़प में घायल 5 लोगों को अस्पताल कराया गया भर्ती। दुकान के बाहर स्कूटी पार्क करने के बाद मामला गरमाया। कुलगाम में ब्रिजलू ब्रिज पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध। ब्रिज का कुछ हिस्सा खराब होने पर डीसी कुलगाम ने जारी किया आदेश। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑल जे&के आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की हुई बैठक। एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर की चर्चा। प्रशासन से पेंडिंग लायबिलिटी जारी करने की कर रहे मांग। रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किश्तवाड़ के प्रभावित परिवारों का प्रदर्शन जारी। पूरी रात प्रभावित परिवार द्रबशाला के धरने प्रदर्शन में बैठे रहे। कहा, डीसी किश्तवाड़ से मुलाकात के बाद ही प्रदर्शन खत्म करेंगे।
पीएचए यूनाइटेड फ्रंट का 683वें दिन से प्रदर्शन जारी। एसआरओ 64 के तहत स्थायी करने की कर रहे मांग। कहा, लंबे समय से प्रदर्शन करने के बावजूद नहीं हो रही सुनवाई। कन्यारी हाजिन के लोगों ने बुनियादी सुविधाओं की कमी होने का लगाया आरोप। बाढ़ के बाद कई सड़कों पर अभी भी जल भराव। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से जल निकासी का प्रबंध करने की अपील की। कटरा बाणगंगा बालनी चेकपोस्ट के समीप रेलवे पुल के नीचे मिला अज्ञात शव। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को लिया कब्जे में। फिलहाल मृत व्यक्ति की नहीं हुई कोई पहचान। सामा मानसर रोड पर मनवाल के पास एक ट्रक रेलिंग तोड़कर गिरा नीचे। ट्रक में लोड 72 भेड़ों की हुई मौत। ये सभी भेड़ें ले जाई जा रही थी कश्मीर। किश्तवाड़ में मनाया गया वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। डीसी किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश यादव मुख्य रूप से रहे मौजूद। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना। अखनूर के नागबनी क्षेत्र में बच्ची ने संदिग्ध हालात में निकला जहरीला पदार्थ। 8वीं कक्षा के बताई जा रही ये बच्ची स्कूल के वॉशरूम में पाई गई बेहोश। टीएसओ साहिल शर्मा ने चेन्नई के कार्ड धारकों से केवाईसी करने की अपील। सभी राशन कार्ड धारकों को दिया गया 13 मई का समय। केवाईसी न होने पर राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। गांदरबल में वन्य जीव विभाग द्वारा भालू के 2 बच्चों को किया गया रेस्क्यू। इसके बाद दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों ने विभागीय कर्मचारियों की सराहना। पुंछ की पायल को बेंगलुरु में अंडर 18 इंडिया वॉलीबॉल कप के लिए चुना गया। पायल की सिलेक्शन अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत। पायल बोली, देश के लिए खेलना गर्व की बात। शोपियां के नाला फेरीपोरा में एक पुरुष शव किया गया बरामद। मृतक की पहचान अब्दुल सत्तार मलिक पुत्र अब्दुल खालिक मलिक निवासी मंदुया शोपियां के रूप में हुई। पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।